चलिए मंत्र पाठ कीजिए जी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। सभी को आप सभी को प्रणाम। परमात्मा की कृपा से हम फिर पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। बीच में अथर्ववेद महायज्ञ हमारा था, इसलिए मैंने पाठ बंद कर दिया था। कल समाप्त हो गया, ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो गया। अब जो है हमारा जो है शेष सूत्र चल रहा था, और शे इति प्रगृह्य संज्ञा भवति, शे इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा भवति। शे की प्रगृह्य संज्ञा होती है, और ये जो शे है, ये शे सुपाम सुलुक पुरुष वर्णाक्षया डाड्या जाला से जो शे आदेश है, उस वह से है कि अस्मे इंद्रा बृहस्पति। तो अस्मे इंद्रा बृहस्पति हो गया, हम सब के लिए इंद्र और बृहस्पति है। इंद्र देवता और बृहस्पति देवता है। तो यहाँ पर अस्मद के आगे भ्यस आ गया था, और भ्यस का जो है सुपाम सोलुक से पूर्व सवर्णा छे या तो शे जो है शे आदेश हुआ है, तो अस्मद शे हो गया। अनुबंध लोप हुआ है तो अस्मद ए हो गया। अब इसके बाद ए को मान करके अस्मद की अंग संज्ञा है, और अंगस्य के अधिकार में जो है शेषे लोप कि शेषे विभक्तौ परतः युष्मद स्मदोः लोपः भवति। तो युष्मद स्मद का लोप होता है। तो आज मैं जो विचार कर रहा था, तो ऐसे ही विचार मैंने चलते चलते या बैठे बैठे, तो यदि देखेंगे आपका, तो ये जो आगे मैं बताऊंगा तो आपको पता चले कि टी भाग का लोप करता है। ये युष्मद और अस्मद जो है उसके टी भाग का मन अद का लोप करता है। टी कहते हैं अचुन्त्याद टी, अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह आदि अवयव है जिसके, तो वो जो हो गया टी। तो अस्मद में अनेक अच है, माने दो अच है, अ है और म का मकार उत्तरवर्ती अकार है। तो इन अचों के मध्य में अंतिम अच है, अ वह आदि अवयव है अद के, इसलिए अद हो गया टी, और उस टी भाग का लोप हो जाता है। तो ये फलित अर्थ है, ये फलितार्थ कथन है कि अस्मद के में शेष विभक्ति के परिवर्ते टी भाग का लोप हो जाता है। और शेष किसको कहते हैं भी आपको हमने बता दिया था कि जैसे तृतीया भीष हो गया, तृतीया का बहुवचन, ऐसे सुप हो गया, ऐसे द्वितीया विभक्ति हो गई जो अम आउट सस जो है युष्मद स्मद से जो आप अम आउट सस लाते हैं, जो भी ये लेना है तो ये युष्मद स्मद संबंधी ही विभक्ति लेना है। ऐसे ही प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन है औ,
वह भी हो गया। योची जो है माने आजादी, अनादेश आजादी विभक्ति के परे रहते जो है युष्मद स्मद को जो यकार आदेश करता है तो आजादी विभक्ति, तो उससे जो भिन्न हो गया वह जो है शेष है। तो शेष विभक्ति के परे रहते युष्मद स्मद के जो है टी भाग का लोप होता है। तो ये टी भाग का लोप होता है, ये पता कैसे चला? तो इसके लिए मेरे मन में हुआ कि मैं आपको म पर्यंतस्य जो है इसका, म पर्यंतस्य का जो प्रकरण है इसको मैं आपको बता दूं। म पर्यंतस्य का जो प्रकरण है उसको यदि बता देते हैं तो इससे युष्मद स्मद की सिद्धि भी आपको आ जाएगी सामान्य रूप से, और फिर समझ में भी आएगा कि भाई किस भाग का अधभाग का लोप कैसे होगा, अधभाग का ही क्यों लोप होगा, और का क्यों नहीं लोप होगा, माने यहाँ पर द का क्यों नहीं लोप होगा, अध का क्यों लोप होगा। तो इस पर हम विचार करेंगे। तो म पर्यंतस्य सूत्र आपको निकाल लेना है। म पर्यंतस्य निकाल लीजिए, 7291 नंबर सूत्र है। और ये जी आप डिस्टर्ब आपका, हेलो, किसकी आवाज किसकी आ रही है उधर से पीछे से? अच्छा अच्छा, तो जब ये हो तो म्यूट कर लिया कीजिए, हाँ, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो जब भी ऐसा हो तो म्यूट कर लीजिए और सूत्र निकालिए। म पर्यंतस्य सूत्र निकालिए, 7291 निकाल लीजिए सभी व्यक्ति जी, निकाल लिए जी। तो 7291 गुरुकुल वाले निकाल लिए। म पर्यंतस्य जो है अकारांत पुंलिंग म पर्यंत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये बहुब्रीहि समास है, सद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है, समानाधिकरण बहुब्रीहि है। तो म पर्यंतस्य इसका समास है म पर्यंत में, मह पर्यंतः यस्य स म पर्यंतः, माने जिसका, माने म पर्यंत है जिसका, वो म पर्यंत से हो गया। पर्यंत माने तक, पर्यंत का मतलब हुआ तक। तो म पर्यंतः यस्य, यस्य पर्यंतः मह, जिसके पर्यंत म है उसको कहेंगे म पर्यंत। जैसे युष्मद और अस्मद है, तो युष्मद और अस्मद शब्द है, तो इस युष्मद और अस्मद शब्द के म पर्यंत तक क्या है वसुधा जी बताएगी। अस्मद के म पर्यंत तक क्या है? न, म पर्यंत, म तक, पर्यंत मन तक। अस्मद में वेरी नाइस, अस्म है, म पर्यंत जो है अस्म है, माने म पर्यंत जिसका, जिसके म माने म पर्यंत है जिसके, जिसके पर्यंत म है। तो अस्मद में अस्म के पर्यंत, अस्म में जो है इसके, इसमें जो है म है, जिसके पर्यंत, जिसके तक म है। तो यहाँ पर अस्म के तक म है, तो उसमें अधभाग हट गया कि नहीं हट गया? म पर्यंतस्य का मतलब कि अस्म और युष्म। म पर्यंत का मतलब क्या हुआ जी? अस्म और युष्म, अधभाग माने छूट गया। क्योंकि बोलते हैं कि जिसका, जिसके पर्यंत म है,
तो मैं पूछा कि अस्मद में किसके पर्यंत म है, तो अस्म के पर्यंत म है, इसलिए म पर्यंत का मतलब हुआ अस्म युष्म। सभी को समझ में आया? द्रोण जी समझ गए? वासुदेवन जी और आप स्वाति जी? हाँ सर, आज मैं जुड़ी हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जब भी मुझे वाईफाई मिलता है तो मैं जुड़ता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये समझ में आ गया म पर्यंत से? हाँ जी। गुरुकुल वाले समझे जी? जी समझ गए। और बाल बोध समझा? मैंने म पर्यंत का मतलब हुआ कि जिसके पर्यंत म है, तो अस्मद शब्द में, युष्मद शब्द में किसके पर्यंत म है? अस्म के पर्यंत म है। वेरी नाइस। अस्म के पर्यंत म है। जिसके पर्यंत म है उसको कहेंगे म पर्यंत। तो बालबोध है कि नहीं? बालबोध बोल नहीं रहा है। बालबोध समझ में आया? बालबोध समझ में आया? नहीं, वो बोले तो इसमें तो आवाज नहीं आ रहा, आवाज बहुत कम आ रहा है। तो उतने दूर क्यों है? फिर लाउड स्पीकर ले आना चाहिए था ना वो, या यहाँ पर लाउड स्पीकर है उसमें ही लगा दिया करो। तो मैंने कहा कि म पर्यंत का मतलब क्या है? म पर्यंत का हमने समास क्या किया था? सब पास में आ जाओ, मनीष, विद्यानंद, सब समास हमने क्या किया था? हाँ हाँ, तो मह पर्यंत यस्य, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? जिसके नजदीक में है। म जिसके नजदीक में है, पर्यंत माने तक, म जिसके तक है। तो अस्मद में पर्यंत माने तक ले लो, बोलो भाई, पर्यंत माने तक। तो जिसके तक म है, जिसके पर्यंत म है। आप यदि जिसके नजदीक कहोगे तब तो जिसके नजदीक म के द के नजदीक म है जी, अ के नजदीक म है, ऐसा अर्थ हो जाएगा, तो गलत अर्थ हो जाएगा। यहाँ पर जगह जिसके तक म है, तो यहाँ पर अस्मद में म किसके तक है? म की सीमा जो है कहाँ तक है? अस्म जो है अस्म तक है ना जी, माने जिसके तक म है, जिसके पर्यंत म है। तो अस्मद में माने अस्म के पर्यंत तक म है। नहीं समझ में आया? और मनीष और विद्यानंद सब समझा? सुबोध? अरे सबको समझना जरूरी है, ये मत समझो कि मैं एक व्यक्ति को पूछ रहा हूं। जब मैं नाम लेता हूं तब कान खड़ा होता है क्या? जब मनीष को समझ में आया और विद्यानंद को, सबको समझ में आया? क्या अस्मद में म पर्यंत क्या है? अस्मद में म पर्यंत क्या है बताओ? बोलो जोर से। अस्मद में म पर्यंत क्या है? नहीं समझ में आया ना? यदि समझ में आता तो फिर इतना देर लगाता?
आवाज नहीं आ रही है मेरी? मोबाइल में आवाज सब जिसके कान के पास मोबाइल लेगा वही सुनेगा, दूसरा नहीं सुन सकता। अच्छा, मैंने उसको, हो सॉरी, तो उसको जो है आप ये कर देते ना, इस पर क्यों नहीं रख देते? आवाज पे, आवाज को क्यों नहीं करते हो? आवाज क्या करते हो, उसको स्पीकर पे क्यों नहीं लगाते? स्पीकर यहाँ पर नहीं है, गुरुकुल में ही हो गया। नहीं, स्पीकर तो ऑन हो ही जाता है, यहाँ पर भी जो होगा उसमें स्पीकर का। फिर क्या लाभ है? फिर यदि कान में लेकर के पाठ पढ़ते हो, क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। फिर मैंने स्पीकर आप लोग के पास नहीं है जो उसी में लगा हुआ रहता है? स्पीकर को तो लगाओगे तो सब आवाज, सबको आवाज सुनाई देगा। स्पीकर यहाँ पर नहीं आता, गुरुकुल में खुल गया। तो उस स्पीकर की बात नहीं। चलो, तो म पर्यंत में, अस्मद में म पर्यंत क्या है? बोलो। अरे आप लोग समझा देना, एक व्यक्ति पहले अच्छे से समझ लो, एक दो व्यक्ति, इसके बाद जो है फिर ये। तो म पर्यंत अस्मद में अस्म म पर्यंत है, युष्मद में युष्म म पर्यंत है। तो ये अधिकार सूत्र है। क्या सूत्र है जी? ये अधिकार सूत्र, हाँ, अधिकार सूत्र है। तो अर्थ होगा कि इससे आगे जो भी आदेश कहे जाएंगे वो आदेश म पर्यंत के स्थान पर ही होगा। म पर्यंत जो पूरा है म पर्यंत के ही स्थान पर होगा, उससे अधिक में नहीं होगा। तो इतोग्रे वक्ष्यमाणा आदेशा म पर्यंतस्य एवं म पर्यंतस्य स्थाने एवं भवति। मन इससे आगे कहे हुए वक्ष्यमान जो आदेश हैं वो म पर्यंत के स्थान में ही होगा। ये समझना चाहिए। पहले इसका अर्थ लिखोगे, अयम अधिकार, इत्ययम अधिकार, म पर्यंतस इति अयम अधिकार, ये हो गया। अब इतोग्रे वक्ष्यमाणा आदेशा म पर्यंतस्य स्थाने एव भवन्ति, ये हो गया। इससे आगे कहे हुए वक्ष्यमान जो आदेश है वह म पर्यंत के ही स्थान में होते हैं। तो अब जो है जो आगे आदेश है, तो जैसे इसके आगे क्या सूत्र है जी? म पर्यंत से के आगे क्या सूत्र है? युवावौ द्विवचने। युवावौ द्विवचने। तो यहाँ पर युवावौ द्विवचने, इसको भी समझ लीजिए। युवावौ जो है, युवावौ जो है वह अकारांत पुंलिंग युवाव शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, युवाव अकारांत पुंलिंग युवाव शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। द्विवचने अकारांत नपुंसकलिंग द्विवचन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो यहां पर समास है युवश्च आवश्च, युवश्च आवश्च इति युवावौ, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। युवश्च आवश्च इति युवावौ, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और वचने द्विवचने जो है, द्वयोः अर्थयोः वचनम इति द्विवचनम, ये है। द्वयोः अर्थयोः वचनम इति द्विवचनम तस्मिन् द्विवचने, सॉरी, द्वयोः अर्थयोः वचनम इति द्विवचनम ते द्विवचने। ते द्विवचने माने तत्ते तानि, नपुंसकलिंग कर देंगे। तो द्वयोः अर्थयोः वचनम इति द्विवचनम, दो अर्थ को कहने वाला जो है उसको द्विवचन कहेंगे।
दो अर्थ को जो कहने माने, वचन का मतलब है कि यहाँ पर कर्तार्थ में करेंगे। वक्ति इति वचनम, कर्तार्थ में यहाँ पर ल्यूट है। वैसे सामान्य रूप से भाव अर्थ में होता है, परंतु यहाँ पर जो है वचनम में जो है, द्विवचनम में जो वचन है वह कर्तार्थ में है। वक्ति इति वचनम, वच धातु से ल्यूट प्रत्यय किया, परंतु कर्तार्थ में किया। तो वक्ति इति वचनम मतलब क्या हुआ? वक्ति इति वचनम, तो वचनम का क्या अर्थ हुआ जी? अनंत जी आप बताइए। वचनम का जब हमने अर्थ किया, जैसे करोति इति कारकम, तो क्या अर्थ हुआ करोति इति कारकम का? पठति इति पाठकः, पाठ का मन हुआ पठति, तो पाठ का मतलब क्या हुआ हिंदी में अर्थ जी? जो पढ़ता है, पढ़ने वाला। पढ़ने वाला, वेरी नाइस, पढ़ने वाला, ये अर्थ हुआ। ऐसे ही वक्ति इति वचनम, क्या अर्थ हुआ? बोलने वाला। बोलने वाला, बस, बहुत सुंदर। तो वक्ति इति वचनम, बोलने वाला। तो क्या? द्वयो अर्थयो वचनम, दो अर्थ को बोलने वाला, दो अर्थ को कहने वाला जो है, जो शब्द दो अर्थों को कहेगा उसको कहेंगे द्विवचन। उस शब्द का नाम है द्विवचन। तो वह कौन सा? तो युष्मद् अस्मद्। तो द्वयो अर्थयो, दो अर्थ को कहने वाला, वह द्विवचन है। दो अर्थ को कहने वाला, द्वयो अर्थयो वचनम द्विवचनम। तो यहां पर ये अर्थ समझना है इसको कि यहां पर द्विवचने जो शब्द है वह युष्मद् अस्मद्, माने उस ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। युष्मद् अस्मदोः, वो जो है 7286 नंबर जो सूत्र है, 7286, युष्मद् अस्मदोः अनादेश, युष्मद् अस्मदोः की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? युष्मद् अस्मदोः की अनुवृत्ति आ रही है। और म पर्यंत इसका अधिकार चल ही रहा है। और अष्टन आ विभक्तों जो है 7284, उससे विभक्तों की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य का अधिकार चल रहा है। तो यहां पर जो है अर्थ क्या हो कि दो अर्थ को कहने वाला जो युष्मद् अस्मद् है, दो अर्थ को कहने वाला जो युष्मद् अस्मद् है, युष्मद् अस्मद् जो अंग है, उस अंग के म पर्यंत के स्थान में जो है युव और अव ये आदेश होता है क्रम से। युष्मद् के स्थान में युव और अस्मद् के स्थान में आव, ये होता है आदेश। तो यहां पर जो है जैसे युवयोः आवयोः, युवाभ्याम आवाभ्याम, युवाम आवाम, तो दो अर्थ को कहने वाला युष्मद् अस्मद्। तो त्वम युवाम यूयम, तो यहां पर युष्मद् शब्द के आगे जब हम औ विभक्ति लाते हैं, औट विभक्ति लाते हैं, भ्याम भ्याम विभक्ति लाते हैं, तृतीया मने द्विवचन जितने भी हैं, औ औट भ्याम 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 ओस ओस, तो ये जो है द्विवचन प्रत्यय, दो अर्थ माने द्विवचन का प्रत्यय है, दो अर्थ को कहने वाला ये प्रत्यय है। तो यहां पर जो है जब युष्मद् से आपने औ ले आया, युष्मद् प्लस औ, अस्मद् प्लस औ, ऐसे युष्मद् प्लस भ्याम 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 तीनों में, फिर युष्मद् प्लस ओस,
अस्मद प्लस ओस। तो अब इस स्थिति में ये युष्मद जो शब्द है जब अविभक्ति लाया तो अविभक्ति लाने से अब ये युष्मद और अस्मद शब्द दो अर्थ को कह रहा है कि नहीं कह रहा है? हाँ जी बोलिए। कह रहा है सर। दो अर्थों को कह रहा ना जी। तो जब दो अर्थों को कहेगा युष्मद और अस्मद शब्द, तब जो है म पर्यंत के स्थान में, म पर्यंत जो है युव और अब, युष्मद के स्थान में म पर्यंत जो है युष्म के स्थान में युव और अस्मद में अस्म के स्थान में आव, ये आदेश होता है। तो यहां पर जो है ध्यान रखिएगा कि एक और चीज मैं बता दूं को जो द्विवचन जो शब्द है यहां पर, यह पारिभाषिक नहीं है। पारिभाषिक द्विवचन शब्द तो औ, औट इत्यादि हो गया, ये हो गया। परंतु यहां पर पारिभाषिक न होकर के यहां पर यह यौगिक है कि द्वयो अर्थयो वचनम इति द्विवचनम। तो द्वयो अर्थयो वचनम इति द्विवचनम, ये यौगिक यहां पर द्विवचन शब्द ग्रहण किया गया है, यहां पर पारिभाषिक नहीं है। इसीलिए सूत्र का जो अर्थ होता है माने द्वयो अर्थयो, द्वयो अर्थयो, यहां पर द्विवचने को जो है आप जो है सप्तमी में भी ला सकते हैं। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि द्वयो अर्थयो वचने, तो जो हम सप्तमी में जब लाएंगे तब तो यहां पर जो है भाव अर्थ में ही वचनम का अर्थ जो है कथनम, इस तरीके से ही अर्थ कर देंगे। और यदि प्रथमा में लाएंगे, प्रथमा व्यक्ति में, तो वक्ति वचनम माने वक्ति इति वचनम, ऐसा भी कर सकते हैं कि दो अर्थ को कहने वाला जो युष्मद अस्मद शब्द। और जब भाव अर्थ में कहेंगे तो जगह दो अर्थ को कहने में समर्थ जो युष्मद अस्मद शब्द, ऐसा अर्थ हो जाएगा कि द्वयो अर्थयो वचने कथने समर्थयो युष्मद अस्मदो म पर्यन्तस्य स्थाने युव आव इत्येतौ आदेशौ या इत्यादेशौ यथा संख्यम भवतः क्या विभक्तौ परतः। विभक्तौ की अनुवृत्ति आ रही है, विभक्तौ की अनुवृत्ति आ रही है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, अर्थ इसका कर सकते हैं। तो द्विवचने जो आपका शब्द है, द्विवचने, द्विवचने का आप प्रथमा विभक्ति भी अर्थ कर सकते हैं। जैसे प्रथमा वृत्ति में प्रथमा द्विवचन कर दिया, युष्मद अस्मद का जो है तो वहां पर भी ऐसे ही, ऐसी बात नहीं है कि कोई दूसरी बात कही जा रही है। यहां पर भी यही कहा जा रहा है, यदि हम सप्तमी माने, प्रथमा मानेंगे तब भी और सप्तमी मानेंगे तब भी अर्थ वही कहेगा। माने दो अर्थ को कहने वाले युष्मद अस्मद द्विवचन भाव में जो होता है, आप बोलेंगे कि जब ऐसी बात है तो द्विवचने आप जो है प्रथमा विभक्ति, जब द्विवचन यदि आप मान रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन मानने में तो फिर युष्मद अस्मदो, युष्मद अस्मदी, वो तो यहाँ नपुंसक लिंग है, तो इसको कैसे क्या करेंगे? तो इसका बस यही कहेंगे कि भाई द्विवचन ल्यूट जो प्रत्यय आया तो नपुंसक लिंग ही होता है, ल्यूट प्रत्यय नपुंसक लिंग, द्विवचनम हो गया, द्विवचनम हो गया। ये जो है द्विवचनम द्विवचने, जैसे जलम जले जलानी, तो इस तरीके से। तो फिर जो है आप ये कह सकते हैं कि द्वयो अर्थयो हो, माने द्विवचने का अर्थ हुआ कि द्वयो अर्थयो हो, द्वयो अर्थयो
यहाँ पर द्विवचने प्रथमा है, उसको युष्मद स्मदोह, युष्मद स्मदोह जो षष्ठी है उसको आप प्रथमा माने वो षष्ठी है तो आप द्विवचने को भी षष्ठी में बदल दीजिए, द्विवचने को भी षष्ठी में बदल दे सकते हैं। और अर्थ हो जाएगा द्विवचनयो युष्मद स्मदोह, माने द्वयो अर्थयो वचनयो युष्मद स्मदोह म पर्यन्तस्य स्थाने युवा आव इत्येतो आदेशो भवतः विभक्तौ परतः, ये हो जाएगा। और भी सप्तमी यदि मानते हैं तो सप्तमी में भी हो जाएगा। तो सप्तमी में अर्थ हमने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो है पारिभाषिक शब्द न मान करके यहाँ तो जो है यौगिक शब्द है द्विवचन, तो द्वयो अर्थयो वचनम इति द्विवचनम और तस्मिन् द्विवचने, तो भाव में जब करेंगे तो अर्थ वही हो जाएगा कि द्वयो अर्थयोः द्वयोः माने द्वयोः अर्थयोः वचने कथने समर्थयोः युष्मद स्मदोः म पर्यन्तस्य स्थाने युवा आव इत्येतौ आदेशौ भवतः। ये अर्थ हो गया। समझ में आया जी? मतलब दो अर्थों को कहने में समर्थ जो युष्मद अस्मद शब्द उसके म पर्यंत जो है यथासंख्यम युष्मद के युष्म के स्थान में युवा और अस्मद के अस्म के स्थान में आवा, तो जब युष्मद के आगे युष्मद में युष्म के हो गया युवा और अस्मद में अस्म के हो गया आवा, और उधर में अद है और उधर में जो है द्विवचन विभक्ति परे है, तो द्विवचन विभक्ति परे है। तो अब वहां पर युवा और आवा जब हो गया तो बच गया अद, तो हो गया शेषे लोपः, शेषे लोपः। अर्थ हो गया कि शेष विभक्ति के परे रहते, शेष विभक्ति के परे रहते अधभाग का लोप हो जाता है, शेष विभक्ति के परे लोप हो जाता है, तो जो बच गया वही तो लोप होगा। तो बच गया तो युष्म में जो है तो युष्म में युवा और अध हो गया, तो अध बच गया तो अधभाग का लोप हो गया है। तो फिर युवा ओस है, युवा ओस है, और उसके पश्चात युवा ओस युवा औ इत्यादि जो कर देंगे। तो अब जैसे युवा ओस है, अब इसी स्थिति में जो योची जो है युवा युवा अच्छा हाँ, यहाँ पर शेषे लोपन नहीं लगा क्योंकि जो है वो तो शेष ऊपर जो कहा है उससे भिन्न में जो है शेषे लोपन होगा। और योची जो कहा है कि आजादी विभक्ति के परे रहते, पीछे जो पढ़ाया था बताया था कि अनादेश आजादी विभक्ति के परे युष्मद के को जो है यकार आदेश होता है। तो जब यकार आदेश होता है तो यहाँ पर औ औट औ माने यहाँ पर जो है माने ये ओस जो है तृतीया, जैसे तृतीया विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति हो गई, तो तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति द्विवचन हो गया। तो यहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति द्विवचन हो गया, तो यहाँ पर युष्मद और माने युवा हो गया और अभी अध है, अभी शेष लोपन नहीं कीजिए। यहाँ पर जो है अनादेश आजादी विभक्ति, तो ओस जो है अनादेश आजादी विभक्ति है, तो उसको यकार आदेश हुआ इस पद को, तो कहाँ हो तो अलोन्त्य से,
तो अलोन्त्यस से जो है यहाँ पर द को जो है य हो गया है, द को जो है य हो गया, और द को जो है य होने के पश्चात फिर क्या हो गया, तो युव अध है, म पर्यंत जो कहा तो अध है, तो द को य हुआ तो युव अ द। अब अ मिल करके आप जो है पर रूप आदेश कर दीजिए, अतो गुने, अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व पक्ष में पर रूप आदेश होता है। तो युवा य है और ओस है, तो युवयोस, और सौ को विसर्ग हो गया युवयो, ऐसा बन गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अभी एक उदाहरण हमने दिया है, वो जैसे प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे। तो म पर्यंत जो है कोई न कोई आदेश होता है, जैसे युवावो द्विवचने से जो है म पर्यंत तक जो है युव और अब आदेश हो गया, बच गया था अद। अब वहां पर जो है अद में शेषे लोप तो वहां लगेगा जो कि ऊपर जो कहा है उससे भिन्न जो है, तो ऊपर जो कहा उससे भिन्न है, तो हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन से जो है शेष विभक्ति के अंदर आ गया, उस पर और आप विचार कर लीजिएगा। तो वहां पर जो योची यहां पर लग गया था, इसलिए अनादेश से हो गया, तो वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो उससे जो बचा रहेगा, जो बचा हुआ भाग है, उसे शेषे लोप से जो है फिर लोप हो जाता है। इस चीज को मतलब ये समझना है। तो जो बच गया माने म पर्यंत तक आदेश होने, युवावो द्विवचने युव जो जैसे त्वाहो सौ तुभ्यमयो गयू तव मम गसौ तमा वेक वचने इत्यादि जो ये कहा है, ये म पर्यंत तक आदेश करता है, और म पर्यंत तक जो आदेश किया उसके बाद जो बचा तो उस शेष विभक्ति के परे रहते जो है बचे हुए भाग का जो अध भाग जो है उसका लोप हो जाता है। अब जो हुआ वह टी भाग हो गया, इसीलिए फलित अर्थ में हमने कह दिया था कि टी भाग का लोप हो जाता है। समझ में आया जी? तो अस्मद में अध भाग जो है उसका लोप हो गया है, तो अस्म ए हुआ है, अस्म बन गया है। फिर अस्म इंद्रा बृहस्पति में यहाँ पर एचो प्राप्त है, परंतु ये क्यों नहीं हुआ? तो शे इस सूत्र से इसकी प्रगृह संज्ञा हो गई, या सब प्रगृह संज्ञा होने से पुत्र प्रज्ञा नित्यम से जो प्रकृति भाव हो गया, तो अस्मे इंद्रा बृहस्पति ऐसे ही रहा। ऐसे युष्मे इति अस्मे इति, तो युष्मे इति, तो युष्म जो है आप जैसे जैसे प्रसंग के अनुसार होगा, तो ये जैसे षष्ठी में हो गया युष्मे इति तो तुम्हारा या तुम्हारे लिए जो भी होगा, तो युष्मे इति तुम्हारे लिए, युष्मे इंद्रा बृहस्पति, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ये तुम्हारा ये पुस्तक था, युष्मे पुस्तकम अस्ति इत्यादि। तो ये तब जो है आप षष्ठी विभक्ति भी ला सकते हैं, चतुर्थी भी ला सकते हैं, कोई भी विभक्ति ले आइए। तो जैसे षष्ठी लाएंगे तो युष्मद नस हो गया, और उसके पश्चात अनुबंध लोप अस हुआ। फिर युष्मद का जो है यहाँ पर सुपाम सुलुक से जो है नस का लुक कर दे, नस को जो है शे आदेश कर दीजिए, तो युष्मद शे अनुबंध लोप ए हुआ। फिर जो है यहाँ पर युष्मद में शे लोप से जो है अधभाग का लोप हो गया, फिर जो है युष्मे हो गया, और इति है स्वरूप को बता रहा है, तो यहाँ पर जो है क्यों नहीं लगा? तो शे जो है शे इति प्रगृह संज्ञा होती, शे की प्रगृह संज्ञा है, पुत्र प्रगृह नित्यम से प्रकृति भाव हो गया। तो यहाँ पर युष्मे के आगे गस्म भी हो सकता है, युष्मे के आगे आप युष्मद के आगे जो है आम विभक्ति भी ला सकते हैं, चतुर्थी षष्ठी विभक्ति भी ला सकते हैं। वो प्रसंगानुसार कि क्या अर्थ निकल रहा है उसके आधार पर आप विभक्ति लाएंगे। यहाँ पर सो ध्यान रखिएगा, एक को कहेंगे तो फिर जो है ये हो जाएगा, और बहुतों को कहेंगे तो फिर बहुवचन हो जाएगा। षष्ठी को कहेगा तो षष्ठी होगा, चतुर्थी होगा तो चतुर्थी, प्रथमा होगा तो प्रथमा। माने प्रसंगानुसार क्या अर्थ दे रहा है उस पर ये निर्भर करता है कि कौन सी विभक्ति लाएंगे। तो ये हो गया कि युष्मे इति अस्मे इति। आगे है
त्वे इति मे इति। आचार्य जी, हाँ बोलिए। म पर्यंतस्य का अधिकार कहाँ तक जाएगा? म पर्यंतस्य का जो अधिकार है, इसका अधिकार वो जो है प्रत्ययोत्तर पदयोश्च यहाँ तक जाएगा, क्योंकि उसके आगे जो त्रिचतुर स्त्रियाम तीसरी चतुर्थी अलग प्रसंग हो गया। प्रत्ययोत्तर पदयोश्च यहाँ तक मैंने 7-2-98 तक जाएगा। ठीक है सर। अब आगे है त्वे इति मे इति। त्वे इति मे इति दोनों सिद्ध कर देता हूं। देखिए युष्मद शब्द है, पूर्व सभी सूत्र को लगा दीजिए और यहां पर जो है क्या अर्थ दे रहा है, यहां तो सीधे स्वरूप को बता रहा है त्वे इति मे इति। फिर मैं बोल रहा हूं कि चतुर्थी भी हो सकता है, पंचमी भी हो सकता है, षष्ठी भी हो सकता है। वो वेद के मंत्र में या वेद में जो है मंत्र या वो प्रसंगानुसार जो वाक्य है उसमें ये देखा जाएगा कि किस अर्थ को ये दे रहा है, किस भावना से कहा जा रहा है। हाँ? इदम त्वे पुस्तकम, यदि मान लीजिए यहाँ पर कहे इदम त्वे पुस्तकम, तो वहां पर कौन सा हो गया कि यह तेरा पुस्तक है, यह तुम्हारा पुस्तक है। बहुवचन हो, बहुवचन करना हो तो बहुवचन हो जाएगा, एक वचन करना हो तो एक वचन हो जाएगा। प्रसंगानुसार देख रहा हूँ ये क्या चीज है। तो यहाँ पर युष्मत शब्द है, पूर्ववत जो है आप जैसे मान लीजिए कि पंचमी विभक्ति ले आया, चतुर्थी ले आया, कोई भी ले आया, तो यहाँ पर युष्मत के आगे जैसे हम गसी विभक्ति ले आए। अब नसी जो है यहाँ पर सुपाम सुलुक पुरुष वर्ण से डाड्या जाला से जो है यहाँ पर शे आदेश कर दीजिए, तो युष्मद शे अनुबंध लोप युष्मद ए। अब इस स्थिति में ए को मान करके युष्मद की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में जो है यहाँ पर एक सूत्र है त्वमावेक वचने। क्या है जी? त्वमावेक वचने। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जहाँ अब यहाँ पर त्वमा त्व और म कहा है तो एक वचन में होगा तो नसी आएगा। त्वमावेक वचने जो है 7-2-97 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। ये त्वमावेक वचने एक वचन ही होगा, एक अर्थ को कहने वाला ही होगा। तो अर्थात सु अम जैसे जो है, हाँ, एक अर्थ को कहने वाला जो युष्मद अस्मद, उसको त्वम आदेश होता है। तो एक अर्थ को कहने वाला युष्मद अस्मद हुआ तो एक वचन जितने सु अम टा ंगे ngसी ngस नी इत्यादि हुआ, तो उसमें से एक वचन को कहने वाला ये है। तो यहाँ पर तुमा एक वचने आप लोग निकाल लिए होंगे, तो तुमा एक वचने इसमें जो है पच्छेद विभक्ति कर रहे हैं। अकारांत पुंलिंग त्वमा शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, और एक वचने अकारांत नपुंसकलिंग एक वचन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। और यहाँ पर भी जो है एक वचन जो शब्द है वह यौगिक है, यह रूढ़ अर्थ नहीं है, माने योग रूढ़ नहीं है, कि माने पारिभाषिक नहीं है। ये यहाँ पर वही अर्थ के एकस्य अर्थस्य वचनम इति एक वचनम तस्मिन एक वचने। सप्तमी करेंगे तो और प्रथमा करेंगे तो ये ते एक वचने। एकस्य अर्थस्य वचनम इति एक वचनम तस्मिन एक वचनम। वचन माने वक्ति इति वचनम, एक अर्थ को कहने वाले युष्मद रसमद शब्द, एक अर्थ को कहने वाले युष्मद अस्मद के म पर्यंत तक जो है स्व और म आदेश होता है। ये कह रहा है कि एक अर्थ को एकस्य अर्थ से वचनम कथने, माने एक सप्तमी अर्थ लेंगे, सप्तमी भी ले सकते हैं एक वचने, तो अर्थ क्या हो जाएगा? एकस्य अर्थस्य वचने कथने
वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः। एकस्य अर्थस्य वचने वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः म पर्यन्तस्य त्वम इत्येतौ आदेशौ भवतः विभक्तौ परतः। विभक्तौ की अनुमति आ ही रही है, अंगस की भी आ रही है, तो अंगस को भी इसमें जोड़ दीजिए कि अंगयो माने एकस्य अर्थस्य वचने समर्थयोः या एकस्य अर्थस्य वचने वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः अंगयोः म पर्यन्तस्य त्वम इत्येतौ आदेशौ यथा संख्यम भवतः विभक्तौ परतः। के अथवा कि विभक्ति के परे रहते एक अर्थ को कहने में समर्थ, एक अर्थ को कहने में वर्तमान युष्मदस्मद के म पर्यंत के स्थान में, म पर्यंतस्य स्थाने यथा संख्य से त्व और म, तो युष्मद को त्व और अस्मद को म, एक अर्थ को कहने में वर्तमान जो है। तो जैसे हमने एक अर्थ को कहने में वर्तमान, तो उसी से त्वम बनता है। जैसे त्वम बना ना जी, त्वम, तो त्वम कैसे बना? तो एक अर्थ को कहने में जो वर्तमान है उसको त्व और म आदेश होता है। तो हालांकि त्वम तो जैसे ऊपर कहा है त्वाहौ 94 नंबर सूत्र है, वो तो कहा सु के प्रति शब्द को म पर्यंत तक यथासंग त्व और अ आदेश होता है, तो वो इसलिए वो हट गया। त्वाहौ जो कह दिया 94 नंबर जो सूत्र है कि सु विभक्ति के बने सौ विभक्तों परतः युष्मदस्मदोः म पर्यन्तस्य युष्मदस्मदोः अंगयोः म पर्यन्तस्य यथा संख्यम त्व अ इत्येतौ आदेशो भवतः। तो वो सु के परे कहा है, तो बच गया क्या? अब बच गया आपका अम, मैंने द्वितीय विभक्ति का एक वचन बच गया, द्वितीय विभक्ति का एक वचन बच गया। ऐसे ही जो है तृतीय विभक्ति बच गया, तृतीय विभक्ति का एक वचन बच गया। और वैसे चतुर्थी भी है, पंचमी भी है, षष्ठी भी है, सप्तमी भी है। तो ऊपर में जो है तुभ्यम मह्यम गई जो 95 नंबर सूत्र है, तो तुभ्यम मह्यम गई जो है तुभ्यम मह्यम जो बनता है कि गी के परे रहते, तो गी उधर चला गया, गी जो है वहां चला गया। अब जो है माने नी विभक्ति के प्रति युष्मदस्मद के म पर्यंत तक जो है यथासंग तुभ्यम मह्यम आदेश, तुभ्यम मह्यम बन गया वहां पर। और उसी के नीचे सूत्र है 96 नंबर सूत्र जो है 96 नंबर सूत्र तब ममंगसी, नस के परे रहते तब और मम आदेश तब मम हुआ। तो अब जो है नस के लिए विशेष आदेश बता दिया, ङे के लिए मैंने ङेभ्याम यस, ङे के लिए विशेष आदेश बता दिया। सु के लिए बता तो सु हट जाएगा। क्या बोलते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हट जाएगा, प्रथम विभक्ति का एक वचन, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हट गया। ऐसे ही जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन हट गया। तो बचा क्या? बचा द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति का एक वचन। अब जो है तो द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में तो हो गया त्वाम माम त्वया मया, और पंचमी का बच गया तो त्वत मत, और सप्तमी बच गया तो त्वयी मई। तो त्वमाव एक वचने से जो लिया जाएगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन, सॉरी गलत में बोल दिया, त्वमा एक वचने में जो एक वचन एक अर्थ को कहने वाली युष्मदस्मद जो लिया जाएगा वह लिया जाएगा प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन और सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो यही अर्थ होगा कि एकस्य अर्थस्य वचने कथने वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः म पर्यन्तस्य त्वम इत्येतौ आदेशौ भवतः विभक्तौ परतः, विभक्ति के परे रहते। तो यहाँ पर जो है
आप जैसे त्वे इति है तो कोई भी ला सकते हैं, कैसे अर्थ दे रहा है उस पर है कि ये द्वितीय विभक्ति का अर्थ दे रहा है एक वचन का, कि तृतीय विभक्ति का दे रहा है, या पंचमी का दे रहा है, या सप्तमी का दे रहा है, इस पर निर्भर डिपेंड है। तो यहाँ पर हम जैसे पंचमी विभक्ति ले आए तो युष्मद नसी है तो तुम्हारा एक वचने, तो एक अर्थ को कहने वाला यहाँ पर युष्मद है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी अर्थ बनाया जा सकता है। यदि अर्थ बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं कि द्विवचने जो सप्तमी मान करके जो हम किए, तो सप्तमी मान करके जो आप करेंगे इसका अर्थ, तो वहां पर ऐसा अर्थ कर देंगे कि द्विवचन विषय, ऐसा अर्थ तो होगा यौगिक ही, अर्थ होगा यौगिक ही। और वहां पर आप अर्थ कर सकते हैं कि तुम्हारा एक वचने जो है उसका अर्थ कर सकते हैं कि एक वचन विषये विभक्तौ परतः, एक अर्थ को एकस्य अर्थस्य वचने विषय, यहां पर विषय सप्तमी मान लीजिएगा, और एकस्य अर्थस्य वचने विषये, एक अर्थ को कहने के विषय में, एक अर्थ को कहने के विषय में, विषय सप्तमी मान करके, एकस्य अर्थस्य वचने अर्थात कथने विषये विभक्तौ परतः युष्मदस्मदोः अंगयोः म पर्यन्तस्य त्वम इत्येतौ आदेशौ यथा संख्यम भवतः, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर विषय सप्तमी मान करके और फिर ऐसा कर, समझे जी। ओम जी आचार्य जी, सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है इस पर और विचार कीजिएगा, और विचार कीजिएगा तो और खुलेगा। तो यहाँ पर तो युष्म का त्व आदेश हो गया, और अद है, और नसी को जो ए हो गया है, तो एक वचन का तो परे है ही, तो ए हो गया है। तो अब यहाँ पर शेषे लोपः, विशेष विभक्ति के परे रहते हैं, क्या होता है, लोप हो जाता है। तो यहां पर अध भाग का लोप हो गया है, टी भाग का उसी का देखिए टी भाग का लोप हो गया, तो त्व ए अतो गुने कर लीजिए, पर रूप हो जाएगा त्वे, और त्वे इति करके फिर पूर्वते जो प्राप्त है, परंतु से इस सूत्र से प्रगय संज्ञा होगी, प्रगय संज्ञा होने से प्लुत प्रगय जंत्यम से प्रकृति भाव हो गया, स्वे इति हो गया। ऐसे ही मे इति, यही जो है तुम्हारे एक वचन में म आदेश करेंगे तो मे बन जाएगा, तो मे इति हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यों संधि नहीं प्राप्त हुई, तो शेष से प्रगय संज्ञा होगी, प्रगय संज्ञा होने से प्लुत प्रगय जंत्यम से प्रकृति भाव हो गया, और जैसा का तैसा ही रह गया है। तो हमने आपको ये सूत्र की सिद्धि को हमने कर दिया, इतने ही सिद्धि है, शायद देख ले रहा हूं, शे, ठीक है, यही है। अस्वेन्द्रा बृहस्पति ऋग्वेद का मंत्र है, और युष्मे इति, अस्मे इति, त्वे इति, मे इति, ये सिद्धि हो गया। अब आगे कल जो है निपाते का जनांग चलेगा। तो आप लोगों को समझ में आया ये, वसुधा जी समझ गई? पढ़ना पड़ता है। अच्छा है इधर उधर। अच्छा, स्वाति जी आप समझे? हाँ आचार्य जी, लेकिन 6 सूत्र मुझे एक बार करना पड़ेगा, और समझ। और द्रोण जी आप समझे? वासुदेवन जी आप समझे? हाँ जी। अनंत जी आप समझे? जी अनंत जी समझ में आ गया? जी।
और ब्रह्मचारी जो है आप लोग को जितना समझ में आया होगा, और प्रथमा वृत्ति का सहारा लेकर के आप लोग समझ गए, जितने भी सूत्र हमने पढ़ाया है प्रथमा वृत्ति का सहारा लेकर के और उस पर विचार करके देखना। और मैंने जो अर्थ बताया थोड़ा सा अंतर होगा प्रथमा वृत्ति में मेरे अंतर में, मतलब मेरे अर्थ में, परंतु यह है कि मतलब एक ही को कह रहा है। हाँ, वहाँ प्रथमा व्यक्ति द्विवचन किया है, मैंने सप्तमी व्यक्ति एक वचन कर दिया, तो सप्तमी व्यक्ति के द्वारा भी अर्थ निकाला जा सकता है, प्रथमा के द्वारा भी अर्थ निकाला जा सकता है। और उसको हमने जो है एक बार द्विवचने सप्तमी है और विभक्तों का, तो वहां पर विषय सप्तमी मान करके जो है द्वयोः अर्थयोः वचने विषये, दो अर्थ को कहने के विषय में विभक्ति के परे रहते ऐसा अर्थ कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं द्वयोः अर्थयोः वचने कथने समर्थयोः युष्मदस्मदो, दो अर्थ को कहने में समर्थ युष्मदस्मद, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। और प्रथमा में भी कर सकते हैं कि प्रथमा को दो अर्थ को कहने वाले युष्मदस्मदो, वहां पर फिर षष्ठी में बदलना पड़ेगा द्विवचने को, कि दो अर्थ को कहने वाले युष्मद्वयोः अर्थयोः वचनयोः युष्मदस्मद, दो अर्थ को कहने वाले युष्मदस्मद के स्थान में जो है म पर्यंत जो है तो इत्यादि जो कुछ भी है वो आदेश होते हैं। तो ऐसा आप जो है तीनों तरीके से अर्थ कर सकते हैं और तीनों को समझिए, तीनों एक ही चीज है, कोई ऐसी बात नहीं है, केवल शब्द में भेद है। तो चलिए मंत्र पाठ आप करते हैं, समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर।